हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का हाफ एली पेपर एक्सप्लेनेशन ऑल सब्जेक्ट का। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को अभी वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का हाफ एली पेपर। मार्क्स की बात करेंगे तो 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आता है। टाइम तुम लोग को मिलेगा 3 आवर्स यानी 3 घंटे का तुम लोग को टाइम मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम डाल देना एंड सेक्शन डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है तुम लोग को कंपलसरी है भाई। ऑब्वियसली बात है कि सारे क्वेश्चंस तुम लोग के कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो 1 to 21 तुम्हारे MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कि तुम्हारा अगर 1 मार्क करोगे तो तुम लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 से 24 तक के जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 25 to 28 क्वेश्चन, वो जो तुम्हारे 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी 2 मार्क्स तुम लोग को मिलेगा। एंड क्वेश्चन 29 to 32 जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी तो तुम्हारे 4 क्वेश्चंस है वो तुम लोग को 3 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा जो 33 से लेकर 35 जो क्वेश्चन है तुम्हारा, जो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस है वो तुम लोग को 5 मार्क्स के मिलेंगे। टोटल तुम्हारे 15 मार्क्स हो गए यहाँ पे। तो टोटल तो तुम्हारा जो पेपर आता है वो तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि पेपर में भैया पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखो, मैंने तुम लोग को अगर केमिस्ट्री की बात करें तो तुम्हारे 5 चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो मैंने तुम लोग की कंप्लीट करा दिए, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 5 चैप्टर तुम्हारे 5 जो चैप्टर है तुम्हारे वो सफिशिएंट है, ठीक है, तुम्हारे हाफ एली पेपर के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ऑल स्टूडेंट्स ने वीडियो को वॉच कर लिया है। जो भी स्टूडेंट ने वीडियो वॉच नहीं करी है प्लीज़ जाके वॉच कर लो, प्लीज़ जाके वॉच कर लो। और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज ऑफ बहुत जल्दी हमारी लाइव स्ट्रीम भी होने वाली है। एंड तुम लोग के भाई प्री वाईक्यूज अभी हैं एंड तुम लोग का प्री बोर्ड भी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड से इस बार अच्छे से निकालना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो अब आते तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले आता है तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है तुम्हारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स तुम लोगों को बताना है। देखो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन सिर्फ तुम लोगों को करना है। हाँ, मैं सिर्फ तुम लोग को इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे तुम लोग को पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो तुम्हारे 1 to 21 क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लो। एक बार रीड करो, एक बार रीड करने के बाद अगर तुमको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, यानी ABCD में से कोई जो भी तुम्हारा ऑप्शन है, अगर तुमको लगता है A करेक्ट है तो A करेक्ट कर दो। 100% श्योर हो तभी करेक्ट करना, अदरवाइज स्किप कर देना उस क्वेश्चन को, ठीक है। 121 में से जितने भी क्वेश्चन है, मान लो तुमको 5 क्वेश्चन आ रहे, 5 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे टोटल तुम्हारे 21 क्वेश्चन हैं, तुम देखते चलते देखो। और देखो अगर इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक तो मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है। ऑर्गेनिक की बात करें तो वो तुम्हारा प्री बोर्ड से आएगा, ठीक है। प्री बोर्ड में तुम्हारी दोनों बुक आती है प्री बोर्ड में। अभी हाफ एली की बात करें तो सिर्फ एक बुक आएगी तुम्हारी, जो कि तुम्हारा पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, जो कि तुम्हारे 5 चैप्टर तुम लोग के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे तुम्हारे 21 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जैसे लगता है कि यहाँ पे देखो इसका आंसर तुम्हारा होना चाहिए यहाँ पे 2, 3, 4, तो सी आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट करके हम छोड़ देंगे। अब हमको लगता है 16 क्वेश्चन हमको नहीं आएगा तो हम इसको स्किप कर देंगे, बाद में कर सकते हैं, ठीक है। देखो 21 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक तुम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन भी आ सकता है कि बताओ भैया 22 क्वेश्चंस में हमको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो तुम्हारी है वो 4 मार्क्स की आएगी, यानी 1 मार्क्स तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे 4 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर तुम्हें पता है कि हाँ क्या होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने तुम लोग को निकालना बताया है, सेंट्रल एटम में भी निकालना बताया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर सबकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी, क्रोमियम का देखना है, ठीक है, एथेंसिस की देखनी है, ठीक है। फिर तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे निकालना बताया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बताया मैंने तुम लोगों को, किसका केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है। चैप्टर 4 का इलेक्ट्रोलाइट यूज टू अ प्राइमरी सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें प्राइमरी सेल और ड्राई सेल में, तो भैया कौन सा सेल होता है भैया, ये तो बताइए। तो तुम लोग कॉमेंट में सारे स्टूडेंट्स आंसर दो कि जो इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है, यानी प्राइमरी सेल जो ड्राई सेल होता है हमारा, जो कि हमारा प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसका हम लोग चार्जेबल, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, रिचार्ज नहीं कर सकते। एक पॉइंट के आने के बाद, यानी एक लाइफ टाइम के बाद उसका जो जिंक है, ठीक है, और जो एनोड है और कैथोड की जो रिएक्शन है वो काम करना बंद हो जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम प्राइमरी सेल, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, उसमें हम कौन सा पेस्ट लेते हैं, HGO लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये लेते हैं, या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, तो तुम्हारे 4 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, अगर तुम लोग सही आंसर देते हो यहाँ पे।
ठीक है। अगर सॉल्यूशन चाहिए इसका, ठीक है, वैसे तुम लोगों का ये जो पेपर है ये तुम्हारा टेलीग्राम पे अपलोड होगा, ठीक है, ध्यान सुनो, टेलीग्राम पे अपलोड होगा। टेलीग्राम से भाई पेपर को उठाना, पेपर को प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तब भाई कमेंट्स करना कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट है, भाई सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना बताने का, फिर पेपर सॉल्व कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा, ठीक है। मैं पेपर का खाली तुमको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ और तुमको मैं बता रहा हूँ कि पेपर को तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी तुम लोग सॉल्यूशन करो ना। बाकी मैंने तुम लोग को लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि नहीं किया है। अगर अभी भी लगता है कि भाई कोई भी, देखो बेफिक्र होकर बोलना तुम लोग, अगर कमेंट्स में भाई देखो सब लोग बता देना कि भैया कोई भी अगर डाउट है, तुमको सॉल्यूशन के साथ चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो वो भी तुम लोग को बता देना, मैं तुम लोग को सॉल्यूशन के साथ भी दे दूंगा, ठीक है। कोई इशू, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस तुम लोग एक बार पेपर को अटेम्प्ट करना। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हो, बट थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता है। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा कि भैया अच्छे से स्टूडेंट भाई तुम लोग भाई अपना 100% दे रहे हो, तो मैं भी तुम लोग को 100% दूंगा ना अपना, ठीक है। तो चलो अब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 पे हमसे कहा गया कि मैच द फॉलोइंग हमको करनी है भाई। 6 नंबर की देखो भाई, सिंपल देखो, पेपर तुम लोग का ईजी से ईजी पेपर आएगा, ठीक है। इतना पैनिक मत करना, इतना भाई ये मत करना कि भाई इतना भाई पैनिक में आ गए, प्रेशर में आ गए कि भैया पेपर कैसे आएगा। देखो पेपर एकदम सिंपल आएगा। मैच द फॉलोइंग में देखो तुम लोग को मिलाना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है भाई, तो मैचिंग सबसे आसान हो जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फ्यूल सेल, एसिडिक ऑक्साइड एंड फेनोमिक ऑक्साइड। प्लीज़ तुम लोग बताना मुझे इसका आंसर, तुम लोग मुझे कॉमेंट से बताओ, ठीक है, सब बता दूँ। अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे इग्लोस्कोपिक कांस्टेंट तुम्हारा होता है, यहाँ पे डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इग्लोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा हमारा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें यहाँ पे हम देखो साइरोस्कोपिक कांस्टेंट तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, साइरोस्कोपिक कांस्टेंट तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आते हैं हम फ्यूल सेल पे, तो यहाँ पे हाई इफिशिएंसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें अगर, तो ये होता है हमारा CrO2 में, नहीं Fe2O3 में होता है, ठीक है। और अगर एसिड ऑक्साइड की बात करें तो हमारा यहाँ पे 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने तुम लोग का आंसर्स भी तुम लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है, तो कोई इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने तुम लोग को बता दिया, ठीक है। तुम लोग भी आंसर बता देना अपना कि भैया सही है कि नहीं। फिर यहाँ पे तुमसे कहा गया 24 वाले क्वेश्चंस में कहा गया कि तो डिफाइन करना तुम लोग को, ये भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है डिफाइन कर देना, 2 नंबर में मिल जाएंगे, ठीक है। या तो एक नंबर में करना, एक लाइन लिखना बस कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जीज को एक्टिवेट करती है। कौन सी एनर्जीज को एक्टिवेट करती है? कि जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मैंने तुम लोग को सब एक्सप्लेन किया स्लोप के साथ में, ग्राफ के साथ में, ठीक है। उसको एक्सप्लेन कर देना। उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम कर सकते हो एमिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। एमिडेंटेड लिगेंड क्या होता है भाई? यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। फिर हमारा प्रिसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? प्रिसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देती है, यानी वाटर को हटा देता है, उसको बोलते हैं प्रिसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमारा आता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं? ठीक है, जो आयनाइज हो जाते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 तुम्हारा 4 मार्क्स का आएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमको मिलेगा यहाँ पे 25 से 28 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे हमको 2-2 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा गया, हमको कंपाउंड दिया गया है हमको, और ऑप्टिकल आइसोमर बता देना है हमको भैया क्या कौन सा बनेगा, यहाँ पे सिस और ट्रांस बनेगा हमारा। तो प्लीज़ ऐसे बना दोगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पे शेप तुम लोग को ड्रॉ करना है भाई, बहुत आसान है, शेप भी ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग, तो 4 मार्क्स तुम लोग को यहाँ से भी ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ भी तुम लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा तो कुछ ये वाला ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम एक प्रोडक्ट रखोगे यहाँ पे, बी प्रोडक्ट तुम यहाँ रखोगे, यहाँ पे टाइम से डिनोट कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्लोप ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो अब आते हैं हम डिफाइन द फॉलोइंग पे। डिफाइन द फॉलोइंग में भैया ऑटमोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर तुम लोग को पता ही है क्या होता है भाई, उसको डिफाइन कर देना। एनोक्सिया भी पता है, ठीक है, एनोक्सिया भी बताया मैंने, सॉल्यूशन चैप्टर में है एनोक्सिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी में हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो 29 to 32 क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे IUPAC नेम लिखना है, बहुत आसान है यार, बता रखा है मैंने तुम लोगों को। केमिकल कंपाउंड्स किसने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, सबको आता होगा, जो जिसने मेरा लेक्चर देखा है, ठीक है, और वीडियोस को देखा है, सबको आता होगा। जिसको नहीं अभी भी आता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी कोई भी स्टूडेंट को डाउट है, प्लीज़ कमेंट्स में बेफिक्र होकर बताओ कि भैया इसमें डाउट है, बस सब्सक्राइब करो। बट क्या मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना मुझे, ठीक है। बट सब्सक्राइब करो चैनल को, डेली वीडियोस देखो अपलोड हो रही हैं, ठीक है।
30 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया मर्क्यूरी सेल में हम यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज क्यों हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द एनी आयंस, उसमें कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो मर्क्यूरी की सेल की जो वोल्टेज कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेन द रिएक्शन, रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे तो हाउ मेनी कूलम्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन से कूलम्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको एक्सप्लेन करना है तुमको। अगर बात करें 31 क्वेश्चन की तो यहाँ पे दिया हमको कोलाश लॉ का एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। फिर हमको सैक्रिफिकल इलेक्ट्रोड का एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द केसी, ठीक है। केसी भैया यहाँ पे क्या होता है भैया, क्रिटिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यहाँ पे, वैल्यू तुमको दी गई है, प्लीज रख के फाइंड करो। सेक्शन डी में तुमसे पूछा गया एक न्यूमेरिकल दिया गया है तुमको, और में भी तुमको 2 न्यूमेरिकल दिया गए हैं, एज योर विश तुमको जो करना है, ठीक है। फिर आता है देखो तुम्हारा 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन में तुमको न्यूमेरिकल दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग में तुमको 2 रिएक्शन दी, मतलब 2 तुमको एक्सप्लेन दिया गया है यहाँ पे। फ्रैक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंड तुमको दिया गया है यहाँ पे स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और में भी तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, देखो न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35 में तुमको दिया है यहाँ पे कोबाल्ट हमारा क्यों स्टेबल होता है क्वेश्चन सॉल्यूशन में, प्रेशर बताओ उसका, एंड कंप्लीटिंग रिएजेंट ऑक्सीडाइज क्यों हो जाती है। तो फर्स्ट में हमारा क्रोमियम दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा दिया गया यहाँ पे इंथैल्पी एनर्जी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में दिया हुआ इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा था केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री चैप्टर के हाफ ईयरली पेपर का ये सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन पेपर। आई होप कि स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर आता है हमारा यहाँ पे हाफ ईयरली पेपर का इंग्लिश पेपर, ठीक है। इंग्लिश का जो पेपर है वो तुम्हारा 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आएगा इंग्लिश का, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस को चलो देख ही लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं भैया। तो क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 3 सेक्शन, क्वेश्चन को जो डिवाइड किया गया वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। सेपरेट द इंस्ट्रक्शंस और गिवन द सेक्शन और क्वेश्चन, सेक्शन और क्वेश्चन दोनों गिवन है, ठीक है। नेसेसरी द रीड दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस को रीड करके केयरफुली उसको फॉलो करो, भैया ये सब तो करते ही हैं हम लोग। डू नॉट एक्सेस द प्रिसेप्ट द वर्ड लिमिट वाइल द आंसरिंग द क्वेश्चन, जितनी वर्ड लिमिट पूछी जाए मतलब उतने ही वर्ड्स में तुम लोग को आंसर्स को देना है, ठीक है, क्वेश्चन में जितनी कहा गया। चलो बढ़ते हैं, ये सब छोड़ते हैं फालतू की चीज़ें, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा वो आता है तुम्हारा रीड द पैसेज, रीड द पैसेज, पैसेज रीड करो, आंसर निकालो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, भैया ये पैसेज है क्या, हाँ पैराग्राफ में दिया हुआ तुम लोगों को। मैं ये कहूँगा अगर सफिशिएंट टाइम है तो ही रीड करना, अदरवाइज स्किप कर देना। भैया स्किप कर देंगे क्या मतलब, देखो स्किप करने का मतलब ये है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। जब क्वेश्चन पे देखोगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भैया, तुम्हारे देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स से होंगे, टोटल तुम लोग का 10 मार्क्स का ये हो गया। रीड द पैसेज, तुम्हारा 2 पैसेज आएंगे तुम्हारे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, 20 मार्क्स का आएगा ये, देखो तुम्हारा 10 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से पैसेज में ढूंढो, ये चारों ऑप्शन कहीं भी मिल जाए, समझो भाई आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सपोज करो तुम्हारा ऑप्शन बी है, तो तुमने ऑप्शन को बी टिक कर दिया एंड तुम आगे बढ़ गए। तुमको नहीं पता है, पैसेज समझ में ही नहीं आ रहा, तुमको आ नहीं रहा पैसेज, तो स्किप कर दो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है स्किप कर दो। देखो हमको सिर्फ उतने मार्क्स चाहिए जितने हमारे मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, जितना पेपर के लिए सफिशिएंट है। भाई मेन तो तुम्हारा बोर्ड्स है ना, हाफ ईयरली में क्या कर लोगे यार इतना करके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई 50-60 आ गए भाई, ये नहीं भाई 45 तक आ गए बहुत है, 45-50 आ गए बहुत है, ठीक है। इतने मार्क्स लाओ कि खाली बस पास होना है, ठीक है। तो बस देखो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको सिर्फ पैसेज दिखेगा, ठीक है, 1 2 3, देखो 3 पैराग्राफ हो गए हमारे, ये देखो 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 5 पैराग्राफ में हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये भी 10 मार्क्स के हैं तुम्हारे, कितने मार्क्स के भैया यहाँ पे 10 मार्क्स के हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम पैसेज को रीड करो, अपने आंसर्स को फाइंड करो, ठीक है। तो पहला तुम्हारा ये हो गया, मैंने तुम लोग को बता दिया। अगर नहीं आता प्लीज स्किप कर देना, मैं तुम लोग को बार बार कह रहा हूँ कि देखो पेपर अटेंड करने का मुझे जो तरीका पता है, जो मैंने किया था मैं तुम लोग को वो बता रहा हूँ। अगर नहीं आता पैसेज प्लीज छोड़ दो, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, सेक्शन ए छोड़ दो पूरा। सेक्शन ए में भैया यही है क्या, हाँ सेक्शन ए में यही है। देखो सेक्शन बी आ गया हमारा, सेक्शन बी में आता है हमारा राइटिंग स्किल्स, जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी 20 मार्क्स का क्या आ जाएगा, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए भी तुम्हारा 20 मार्क्स का है। टोटल तुम लोग को 40 मार्क्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, हो गए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन बी में अगर बात करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वो आएगा तुम्हारा यहाँ पे नोटिस, ठीक है। देखो लिखी हुई यहाँ पे नोटिस,
तो नोटिस तुम लोग को 2 नोटिस दिया गया, मतलब 5 मार्क्स की जो नोटिस है वो आएगी तुम लोगों की, ठीक है। तो एज योर विश, तुमको जो अच्छी लगे तुम लोग वो करोगे। नोटिस राइटिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लेना। जिन स्टूडेंट्स ने वॉच नहीं किया है प्लीज़ जाके वॉच करो, जिन स्टूडेंट्स ने वॉच कर लिया तो अच्छी बात है, वॉच कर लिया उनको इंस्ट्रक्शंस पता होंगे, ठीक है, कैसे नोटिस राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। चलो अब आते हैं हमारा 4th क्वेश्चन जो आता है हमारा। इसमें भैया क्या करना है हमको, इसमें हमको सिंपल सा हमको एक कार्ड बनाना है। भैया कार्ड बनाना है यहाँ पे। इन्विटेशन एंड रिप्लाई मैंने तुम लोगों को बहुत बेसिक से बताया है। इन्विटेशन रिप्लाई की जिन स्टूडेंट्स की वीडियो देखी उनको पता होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ जाके वॉच करो ना, ठीक है। वॉच करने के बाद फिर तुम लोग एक्सप्लेनेशन देना। देखो यहाँ पे दिया गया इन्विटेशन एंड रिप्लाई, तो प्लीज़ अगर 2 तुम लोग को इन्विटेशन दिए गए 5 मार्क्स का ये भी आएगा। सिंपल देखो, ये राइट सेक्शन भी बहुत आसान है, सेक्शन भी तुम लोग का बहुत आसान है। इंग्लिश का पेपर की बात करें ना तो अच्छे से आराम से तुम लोग 60 ला सकते हो, 60-65 नंबर ला सकते हो। हाँ पहले बता रहा हूँ तुम लोग को, बोर्ड की छोड़ दो, अभी बोर्ड की टेंशन मत लो। बोर्ड में हम लोग लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो और अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो 16-65 ला सकते हो अच्छे से, तो 5 मार्क्स तुम लोग के यहाँ से कवर हो जाएंगे। एंड अगर बात करें हमारे 5th क्वेश्चन की, तो 5th क्वेश्चन में हमसे कहा गया भैया लेटर लिखना है। देखो लिखा गया राइट अ लेटर। तो लेटर तुम लोग को जो अच्छा लगे इन क्वेश्चंस में से, जो भी क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ रहा है तुम लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा लेटर में भी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेटर भी हमने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। फिर आता है तुम लोग का यहाँ पे जो हमारा 6th क्वेश्चन आता है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम लोग को आर्टिकल लिखना है, ठीक है। देखो आर्टिकल, 2 आर्टिकल दिए गए। देखो आर्टिकल की जगह तुम लोग को रिपोर्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, रिपोर्ट भी आ सकता है। इन्विटेशन की जगह तुम लोग को रिप्लाई भी दे सकता है कि रिप्लाई अगर मतलब तुम लोगों को अगर किसी ने तुम लोग को मैसेज सेंड किया है तो तुम लोग रिप्लाई कैसे दोगे तुम लोग, ठीक है। यानी उसको तुम लोग अगर मैसेज तुम लोग को रिसीव कर लिया है तो तुम उसको मैसेज को सेंड कैसे करोगे अपने वर्ड्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिप्लाई, ठीक है। तुम लोग रिप्लाई कैसे दोगे तो वो भी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल भी एक्सप्लेन किया है एंड तुम लोग की रिपोर्ट राइटिंग भी एक्सप्लेन किया है। अगर आर्टिकल ना आए तो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा तो आर्टिकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब सेक्शन बी अगर कहें तो सेक्शन सी हमारा यहाँ पे आएगा 40 मार्क्स का। टोटल तुम लोगों का यहाँ पे 80 मार्क्स तुम लोग के कवर हो जाते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स की अगर बात करें तो तुम लोग की सबसे पहले एक पोयम आएगी, वो पोयम तुम लोगों की यहाँ पे लिखी होगी। उन पोयम में से तुम लोगों को करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। देखो ये पोयम लिखी हुई है, इस पोयम को पढ़ के यानी रीड करके इसका आंसर निकालना है। सपोज करो कि ऑप्शन बी है इसका, तो ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। अगर तुम लोग को लगता है कि भाई भैया ये समझ में नहीं आ रहा, स्किप करना चाहते हैं तो प्लीज़ बेफिक्र होकर स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, आगे क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना। जो लगे कि अच्छे से आ रहा, सेक्शन बी आ रहा सेक्शन बी करो, सेक्शन सी आ रहा सेक्शन सी सबसे पहले से कर लो, ठीक है। जो लगेगा तुमको अच्छे से आता है तो तुम वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमसे कहा गया कि यहाँ पे फिर हमको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। फिर देखो वही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो ये हमारी पोयम आई है एंडलेस वाली, इसको रीड करो, आंसर्स को फाइंड करो, ठीक है। देखो इसमें यही कहा गया भैया क्वेश्चन आंसर नहीं है क्या, हाँ है आगे, ठीक है। तो कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर। फिर आता है देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमसे कहा गया कि यहाँ पे एनी वन, इनमें से कोई एक करना है, यानी 2 तुम लोग के होंगे और करके उसमें से तुम लोग को एक करना होगा, यानी ए और बी दिया है। सिंपल सा तुम लोग को उसमें से आंसर निकालना, ठीक दैट ऑप्शन है। यहाँ पे इस पैसेज पढ़ो, इस पैसेज को, इसमें से आंसर निकालो, ठीक है। तो तुम लोग भैया कितने मार्क्स का आएगा, भैया ये आएगा तुम लोगों का यहाँ पे 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का आएगा ये। चलो अब बात करते हैं आगे की। तो आगे हमारा सेक्शन बी आएगा। अगर तुम लोग लगता है कि सेक्शन बी आसान है तो सेक्शन बी कर सकते हो। सेक्शन बी का कहने मतलब है कि आगे क्वेश्चन बी तुमको समझ में आता है तो नॉट सेक्शन बी, क्वेश्चन बी, ठीक है। क्वेश्चन बी का तुम लोग को समझ में आता है तो क्वेश्चन बी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर दोनों ही समझ में नहीं आ रहा तो स्किप कर देना भाई, टाइम बचा लेना। ये नहीं कि टाइम बेकार कर रहे हो, क्वेश्चन को सोच रहे हो भैया क्या होगा इसका आंसर, नहीं, स्किप कर देना, लास्ट में करना, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ये करने के बाद फिर आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, और नीचे करते हैं। इंग्लिश का पेपर थोड़ा बड़ा रहेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है। 40 to 50 वर्ड्स में तुमको अपना आंसर देना है, तो दे सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे 5 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। 5 क्वेश्चन में तुमको 2-2 मार्क्स मिलेगा, टोटल तुम्हारा 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। और देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमसे कहा गया कि यहाँ पे 2-2 मार्क्स तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 4 मार्क्स के, ठीक है। उन 3 क्वेश्चन में से तुमको 2 क्वेश्चन करने, कोई भी इसमें से 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 12 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तुम्हारा लॉन्ग आंसर आएगा, जो कि तुम्हारा 120 to 50 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में लिखना है तुम लोगों को। कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। इसका तुमको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर आता है तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 13, अटेम्प्ट करना है इसमें से 120 to 50 वर्ड्स में, एनी वन, इसमें से कोई भी तुम लोग को यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पता है ना, पोयम का सेंट्रल आइडिया होता है, वो लिखना है। एंड नहीं तो एक क्वेश्चन दिया है तुम लोग को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना एकदम डिटेल में, एक्सप्लेनेशन के साथ,
ठीक है। टाइगर किंग तुम लोगों ने पढ़ा है, आई होप कि वॉच कर ली होगी वीडियो को, ठीक है। अगर तुम लोग को वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में। नहीं तो मैं इंग्लिश की वीडियोस नहीं दे रहा तुम लोगों को, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो तुम लोग कहीं और से पढ़ लेना इसको। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग का आगे, ठीक है। ये तुम लोग का एंड हो जाता है, तो तुम लोग को यहाँ पे 80 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, वो आता है हमारा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो है वो तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर आएगा। 70 मार्क्स का अगर इसके इंस्ट्रक्शंस की बात करें, यहाँ पे 33 क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर होगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हैं, मैं सोच रहा हूँ ABCDE तुम्हारे जो है तुम्हारे पे 5 सेक्शंस होंगे, देखो, ठीक है। सेक्शन बी में तुम्हारे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 4 मार्क्स के, एंड सेक्शन सी में तुम्हारे 9 शॉर्ट आंसर्स होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन डी में तुम्हारा 5 शॉर्ट आंसर्स होंगे तुम्हारे 3 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन ई में तुम्हारे 3 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 5 मार्क्स के, एंड ओवरऑल पेपर तुमको यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है तुम्हारे, ठीक है। देखो फिजिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड है, फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा, ठीक है। फिजिक्स के पेपर तक मैंने तुम लोग को 5 चैप्टर तुम लोग के पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर ही तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, 50+ आएंगे, ठीक है। डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मुलेस को लर्न कर लो। सिर्फ क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में तुम्हारा जो फॉर्मुला तुम लोग को यूज होगा उस फॉर्मुलेस को एंटर लगा देना, सिंपल से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। बाकी तुम लोग ने अगर तुम लोग को PDF चाहिए तो PDF मैंने तुम लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है, चैप्टर 1 2 3 4 5 का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, बट तुम लोग का एक नोट्स है वो प्रोवाइड कर रखा है, तो उस नोट्स को भी तुम लोग कॉपी करके पढ़ सकते हो। फिर देखो, फिर यहाँ पे देखो असर्शन रीजन है तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो MCQ क्वेश्चन है तुम्हारे 14 क्वेश्चन तक हैं, यानी तुम्हारे 14 तुम्हारे MCQ क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में तुम्हारा यहाँ पे 4 जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा 4 मार्क्स का है, देखो यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का है, देखो 4 तुम्हारे पार्ट दिए तो तुम्हारे 4 मार्क्स का हो जाएगा। फिर एक 16 दिया यहाँ पे पैसेज दिया, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ो और इसका आंसर निकालो, ठीक है। सेक्शन सी में तुम्हारा दिया है ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, तुम्हारे अटेम्प्ट इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए तुम्हारे, काफ़ी क्वेश्चन दिए गए, थोड़ा पेपर हार्ड होता है, कंसेप्चुअल पेपर होता है, ठीक है भाई। तभी मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो भाई कुछ समझ भी नहीं आएगा, फिजिक्स ऊपर से जाएगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि फिजिक्स आसान है, अच्छे से पढ़ो, जितना मैंने तुम लोग को वीडियोस में बताया उतना पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज मैंने नोट्स एक्सप्लेन नहीं किया है, तो नोट्स भाई तुम लोग ऐसे अगर कोई भी रेफरेंस बुक है उससे बना लो, नहीं तो NCERT से पढ़ो, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं तुम लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ वही आंसर दे दूंगा, ठीक है। फिर देखो ये तुम लोग का फिर यही पेपर चलता जाएगा, तुम लोग का देख सकते हो। फिर आगे हमारा गॉस लॉ है, फिर यहाँ पे तुम एक सेकेंड, फिर तुम लोग का आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेशन मैंने तुम लोग को प्रूफ कराया, देख सकते हो यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे डेरिवेशन में, देख लो डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना। देखो फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे और लेबल डायग्राम, ट्रांसफार्मर का लेबल डायग्राम। अब मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं किया, अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ओबीसी बात है। थोड़ा सा भाई इतना अच्छे से थोड़ा सा काम रहो, ठीक है, इतना पैनिक मत करो, एक्सप्लेन हो जाएंगे सारे चैप्टर्स। थोड़ा सा पेपर तुम लोग का पहले हो रहा है, ठीक है। 5 चैप्टर्स कर दिया मैंने तुम लोग का, यहाँ पे तुम लोग का शायद पेपर तुम लोग का एंड होता है, हाँ पेपर तुम लोग का यहाँ से एंड है, ठीक है। तो पेपर हाफ ईयरली का पेपर तुम्हारा तो 70 मार्क्स का आएगा। आई होप तुम लोग 45 या 50 मार्क्स ला सकते हो, ईजिली ला सकते हो। सीधे से तुम लोग खाली 20 मार्क्स का जो तुम्हारा टिकट ऑप्शन है उसको कर लो, एंड डेरिवेशन कर लो 5 मार्क्स के, ठीक है। और तुम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन कर लो, यानी जो हमारी केस बेस्ड स्टडी है उसको कर सकते हो। अगर 2-3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी जो हमारा बात करें अगर यहाँ पे डेफिनेशंस की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, मोबिलिटी हो गया, भाई सब तो तुम लोग को पता है ना, तो ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब आता है तुम लोग का मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स के पेपर की अगर बात करें तो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आता है, 3 आवर्स मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है तुम्हारे। सेक्शन 1 में तुम्हारे 16 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेटरल चॉइस के साथ हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हारे चॉइसेस में होंगे। सेकंड सेक्शन में अगर बात करें तो 2 तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, 5 तुम्हारे MCQ क्वेश्चन है केस बेस्ड में, एंड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 4 आउट एंड 5 MCQ के साथ। बात करें अगर पार्ट 2 पार्ट बी की, तो पार्ट बी में तुम्हारे यहाँ पे अगर सेक्शन 3 की बात करें तो 10 क्वेश्चन में तुम्हारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स। अब बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं हमारे सेक्शन ए पे। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे देखो tan इनवर्स की बात करें, यहाँ पे तो भैया मैंने तुमको ITF पढ़ाया है, आइडिया तुम लोग को मैंने कंसेप्ट बताया है, तो अगर जिसको कंसेप्ट आता होगा वो स्टूडेंट्स भाई अटेम्प्ट कर लेंगे,
ठीक है। अब चलो ये तुम्हारे सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होके बता देना, ठीक है। ठीक है, बेफिक्र होके बता देना एकदम कि भैया इसमें इशू है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्किप कर देना जब तुम लोग के मार्क्स आ रहे हो अच्छे खासे, तब इसको स्किप कर देना। अदरवाइज अगर मार्क्स अच्छे खासे ना आ रहे हो तो प्लीज़ इसको कर लेना, क्योंकि मैंने तुम लोग को अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं तो ये तुम लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप भाई, अब तुम लोग कह रहे हो कि भैया ये क्या बात कर रहे हो आपकी, भैया आप पढ़ाए भी नहीं हो और फिर कह रहे हो छोड़ दो हम लोग के मार्क्स कटेंगे। देखो मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को अगर करना है तो प्लीज़ बेफिक्र होके करो, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर तुम लोग कहोगे भैया आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो भैया मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम लोग छोड़ देना। जब छोड़ना जब तुम लोगों का मार्क्स कवर हो रहे हो, 50 मार्क्स अगर आ रहे हो अच्छे खासे, तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बाकी तुम लोग का मैट्रिक्स से आ जाएंगे भाई, रिलेशन फंक्शन बताया, आईटीएफ बताया, डिटर्मिनेंट बताया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की वीडियो बहुत जल्दी, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम लोग। फिर देखो एलएलपी आ गया यहाँ पे, लीनियर प्रोबेबिलिटी आ गया भाई, इसको भी स्किप कर देना क्योंकि ये हमारी सेकंड बुक का है, ठीक है। हाँ पहले में इतना नहीं पूछा जाएगा यार, इतना नहीं पूछा जाएगा, 2023 का पेपर है, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा, तो पैनिक मत करो इतना। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एलएलपी का है, तो स्किप कर देना इसको, ठीक है। सब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे सारे हमारे, अभी भी कोई भाई हमारा सेक्शन बी स्टार्ट नहीं हुआ। देखो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 19 क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट हुआ है, इसको प्रूव करना है भैया, ये तो आता है तुम लोग को रिलेशन फंक्शन, ठीक है। फिर देखो हमारा आईटीएफ पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस, ये सब भाई सबकी वैल्यूज याद कर लेना डोमेन एंड रेंज के साथ, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे 21 क्वेश्चन पे हमको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो हमारा आता है 24 पे, ये भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 4 एक्सप्रेस द मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में स्किप करना है और पार्ट 2 के जितने भी हमारे चैप्टर्स है उसको स्किप करना, स्किप कर सकते हो। लेकिन जब स्किप करना जब तुम्हारे 50 मार्क्स आ रहे हों, जब 50 मार्क्स आ जाए तभी स्किप करना, अदरवाइज फिर अटेम्प्ट कर लेना, कुछ तो नंबर मिलेगा, कुछ तो नंबर मिलेगा ना, ठीक है, कुछ तो नंबर मिलेंगे तो थोड़ा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो पूछा गया है, मैं मानता हूँ मैंने नहीं दिया है, बट तुम लोग की भाई आराम से वीडियो आएगी ना, मुझे भी भाई प्रेशर हो जाता है कि मैं वीडियोस को डालता रहूँगा, और तुम लोग लाइव मतलब सब्सक्राइब भी चाहिए, मुझे मोटिवेशन भी चाहिए एंड व्यूज़ भी अच्छे खासे चाहिए, तभी तो वीडियोस डालने में मज़ा आता है यार, ठीक है। आएगी देखो वीडियोस आएगी, देखो मेरे हाथ पे कुछ रहता नहीं है, ठीक है। जो मुझे कंटेंट मिलता है मैंने मुझे वो प्रोवाइड करना रहता है तुम लोगों को, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि भैया कंटेंट कहाँ से मिलता है ये सब बता दो, देखो ये सब की बात तुम छोड़ो, अभी तुम पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी मैं तुम लोग को लाइव स्ट्रीम में हर चीज़ बता दूँ, तो तुम लोग पूछोगे लाइव स्ट्रीम में बताई जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी पेपर देखो, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहो भाई चैनल को, बार बार तुम लोग से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को, 5 मिनट सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ फटाफट से। एंड 1K हमारा 1K तो अभी बहुत दूर है, बट 1K का तुम लोग करा दोगे तो भाई बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमारा रिलेशन फंक्शन का आ गया हमारा चैप्टर, फिर आ गया हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तुम्हारा पेपर एंड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से तुम अगर 45 या 50 मार्क्स लिया होगे तो भाई सॉर्टेड है, ठीक है, इजीली तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं। भाई हाफ ईयरली का पेपर का अचार डालोगे क्या, हाफ ईयरली का पेपर में इतने नंबर लाओ कि बस पास हो जाओ, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को पेपर हार्ड लग रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का और मैथ्स का, जिन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ भाई जो लोग टॉपर की बात करेगा, तो भाई देखो ऐसे नहीं कहूँगा मैं टॉपर है, जिन स्टूडेंट्स को अगर आता है तो मैं कहूँगा भाई सब लोग एक्सप्लेन, भाई हर चीज़ तुम एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं उनको भी कहूँगा जिनको आता है वो भी, मैं उनको भी ये रिकमेंड करूँगी कि भाई 50 मार्क्स तक करके आना, इतना जोर मत लगाना क्योंकि बोर्ड अभी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पेपर आता है वो आता है हमारा फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन भाई तुम लोग को मिलेगा 70 मार्क्स, बहुत आसान पेपर, सबसे आसान पेपर तुम्हारा यही है क्लास 12th में, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें यहाँ पे, तो इंस्ट्रक्शन तुम्हारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हारे कंपलसरी हैं। 1 to 12 तुम्हारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, 13 to 16 क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 मार्क्स के हैं, 40 to 60 वर्ड्स में तुम लोग लिखना है, 70 to 26 मार्क्स तुम लोग को 3 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 80 to 100 वर्ड्स में तुम लोग को एक्सप्लेन करना है। 27 to 30 तुम्हारा जो क्वेश्चन तो तुम्हारे 5 मार्क्स के हैं, तुम लोग को 120 to 200 वर्ड्स मिलेगा, मतलब 200 वर्ड्स तुम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये तुम्हारे कुछ शॉर्ट मतलब MCQ हैं। MCQ देखो यहाँ तक एक्सप्लेन है, फिर तुम्हारा यहाँ से 70 से शॉर्ट आंसर्स आएंगे, इनको तुम लोग एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम्हारे यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स आएंगे, फिर तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये सेशन एंड होता है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। मेरा भाई तुम लोग की ब्लेसिंग तुम लोगों के साथ है, ठीक है। अदरवाइज भाई क्वेश्चन भाई अच्छे तुम लोग कर लोगे यार, मुझे पता है, ठीक है। और हाफ ईयरली पेपर भाई कब से शुरू है तो मुझे डेट भी बता दो तुम लोग, आप कमेंट से बता देना कि भाई हाफ ईयरली पेपर कब से स्टार्ट है, ठीक है।
और बाकी मतलब तुम लोग को इंस्ट्रक्शंस एंड पेपर अटैम्प्ट बता ही दिया कि ऐसे तुम लोग को अटैम्प्ट करना है पेपर को। इंस्ट्रक्शंस भी सारे बता दिए हैं, तो पेपर को भाई ईजिली अटैम्प्ट करो एंड भाई पढ़ना स्टार्ट करो यार। अब जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ना है प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करो। देखो जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मेरी वीडियोस को जितनी देर वॉच करोगे उतना वॉच कर लो, बहुत है। वीडियोस को जितनी देर वॉच करोगे उतना वॉच कर लो, बहुत है। ठीक है, मतलब देखो मेरी वीडियो इतनी मिनट की जाती है भाई, मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, 25 मिनट्स की रहती है, 20 मिनट्स की रहेगी भाई, इतनी देर वॉच कर लो ना, क्या जाएगा। वॉच करने के बाद उसको तुम लोग फिर रीड करो, यानी लर्न कर लो मैंने जिस चीज़ को तुम लोग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद लर्न कर लो, मेरे वर्ड टू वर्ड को एक्सप्लेन मतलब लर्न रखो कि भैया ये लाइन बोली थी। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट्स की हो चुकी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।